नवाज शरीफ की सजा मौतली की दरख्वास्त पर अहम समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। नैब ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा कर रखी है। मेडिकल ऑफिसर ने भी नवाज शरीफ की तिब्बी हालत दुरुस्त होने की रिपोर्ट दी थी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का बजट मंजूर ना होने देने पर इत्तफाक। असीर अराकीन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने तक मुश्तरका एहतजाज किया जाएगा। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो का कहना था कि बजट की मंजूरी रोकने के लिए ऑपोजिशन कमेटी बनाएगी। उधर गिरफ्तार अराकीन के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए लिखे गए खत पर हुकूमती इत्तेहादियों के दस्तखत होने का भी इंकशाफ। हुकूमत को इस्लाह का दर्स दे रहे हैं, एक चोरी करें फिर सीना जोरी करें और हुकूमत को आप प्रेशराइज करने के लिए पार्लियामेंट को यकमाल बनाएं और आप कहेंगे हम बजट पास नहीं होने देंगे। भाई आप कौन होते हैं बजट को रोकने वाले? ऑपोजिशन वाले कौन होते हैं बजट मंजूर ना होने की धमकी देने वाले? फिरदौस आशिक अवान बरहम कहा बजट के साथ कौम की सलामती जुड़ी है। गिनौने काम करने वाले अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं। मुजरिमान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वज़ीर कानून डॉक्टर फरूक नसीम की मुलाकात। MKM को एक और वजारत देने पर इत्तफाक। मेयर कराची और मेयर हैदराबाद को माली पैकेज भी दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने जमहूरी अमल में मुत्तहिद पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज घोटकी के इलाके खानगढ़ जाएंगे। साबिक वज़ीर अली मोहम्मद महर की वफात पर गौहर पैलेस जाकर अहले खाना से ताज़ियत करेंगे। अली मोहम्मद महर के बेटे अहमद अली महर की PTI में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान भी किया जाएगा। वफाकी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खजाना डॉक्टर हफीज शेख सदारत करेंगे। पावर सेक्टर को ग्रांट्स की मंजूरी समेत 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। सनती शोबे को सब्सिडी देने पर भी गौर किया जाएगा। बलोचिस्तान का बजट आज पेश किया जाएगा। कुल हजम 390 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 295 अरब। तरक्याती बजट के लिए 95 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। बजट में खसारा 40 अरब रुपए से जायद हो सकता है। मुलाजमीन की तनख्वाहें वफाक की तर्ज पर बढ़ाए जाने की तजवीज़ है। 8 माह में 10 लाख अफराद सिटीजन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा चुके। 6,80,000 शिकायत को हल भी कर दिया गया। ये है नया पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। मजीद लिखा कि शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी रेफरेंस की भी जरूरत नहीं। काबीना ने आज हुसैन असगर साहब के चेयरमैन नैबी ने उन्हें कमीशन की सरबराही के लिए मुकर्रर किया। कर्जों की इंक्वायरी का कमीशन इंतहाई दयानतदार और काबिल ऑफिसर हुसैन असगर सरबराह मुकर्रर। शहजाद अकबर का कहना है कि कमीशन 6 माह में काम मुकम्मल करेगा। 2018 में कर्जे बढ़कर 30,000 अरब हो गए। कोई डैम या मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगा। इसाक डार को भी जल्द वतन वापस लाया जाएगा। बासर अफराद की अरबों के फायदे पर नजरें। कौमी खजाने को 30 अरब फायदा देने वाली LNG कंपनी का खुद मुख्तार निजाम खत्म करने की तैयारी कर ली गई। PLL को PSO के हवाले करने की राह हमवार समरी ECC को इरसाल कर दी गई। तफसीली रिपोर्ट आज के 92 न्यूज के शुमारे में शामिल है। कराची की अलीगढ़ सोसाइटी में मुबज्जना पुलिस मुकाबला। जख्मी मुलजिम समेत 2 कार लिफ्टर्स गिरफ्तार। सोराब गोट में जाती तनाज़े पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक।
खमीसो गोट में नामालूम समत से आने वाली गोली लगने से बच्चा जख्मी हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी बार सदारती इंतखाबात के लिए मुहिम का आगाज। ऑरलैंडो में खिताब के दौरान कहा कि पहले दौर में वादे के मुताबिक ज्यादातर काम कर चुके हैं। बेरोजगारी की शरह कम हो चुकी, मैक्सिको की सरहद पर दीवार हर सूरत तामीर करेंगे। मजीद बोले कि चीन पर टैरिफ का फायदा हो रहा है, कंपनीज चीन छोड़ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर अहम समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। नैब ने जुर्माने के साथ नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा कर रखी है। इसी पर बात करेंगे। फयाज महमूद ने हमें ज्वाइन किया है। फयाज, बताइएगा नवाज शरीफ की जानिब से क्या दरख्वास्त दायर की गई है और नैब ने इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाया है? जी देखिए, नवाज शरीफ की जानिब से एसटीपी बुनियाद पर उनकी सजा मुअत्तल करके उनको जमानत पर रिहा करने की दरख्वास्त दायर की गई थी और आज एक और नवाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाफी दस्तावेजात जमा करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाजत तलब कर ली है। नवाज शरीफ ने कहा है कि उनकी जो गैर मुल्की डॉक्टर्स की ओपिनियन है उस पर मुश्तमिल जो तस्दीक़शुदा रिपोर्ट्स हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराने की इजाजत दी जाए। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए इजाफी रिकॉर्ड पेश करने की भी इजाजत दी जाए। तो ये अब से कुछ ही देर कबल नवाज शरीफ ने अपने वकला के जरिए एक नई दरख्वास्त भी दायर कर दी है, क्योंकि आज उनकी तिबी बुनियाद पर दायर दरख्वास्त जमानत पर समाअत होगी, जिसमें नैब और सुप्रिंटेंडेंट जेल और मेडिकल ऑफिसर का जवाब पहले ही मौसूल हो चुका है, जिसमें उन्होंने दरख्वास्त नैब ने तो दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करने की इस्तदा कर रखी है। तमाम नवाज शरीफ की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया था कि वो जेल के स्ट्रेस ज़्यादा माहौल में उनकी जो तबीयत है मजीद नासाज हो सकती है, क्योंकि उनको जानलेवा बीमारियां लगती हैं, तो इसलिए उनका जेल के माहौल से बाहर आना ज़रूरी है। तो अदालत उनकी सजा मुअत्तल करके उनको तिबी बुनियाद पर जमानत पर रिहा कर दे। तो आज 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। सही, नवाज शरीफ की सजा मौती की दरख्वास्त पर अहम समाअत आज होगी। फयाज महमूद इस मुतल्लिक़ आपसे मजीद अपडेट्स मिलेंगे। अब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि इश्तिहारी मुलजिम इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा जात का रेफरेंस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मुकदमे का तस्दीक शुदा रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अदालत ने मुलजिमान को कॉल अप नोटिस का असल तस्दीक शुदा रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया है। इश्तिहारी मुलजिम इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा जात रेफरेंस के हवाले से आपको अपडेट करते चलें तो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मुकदमे का तस्दीक शुदा रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अदालत ने मुलजिमान को कॉल अप नोटिस का असल तस्दीक शुदा रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म भी दिया है। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। ECC इजलास में 11 समरीज ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी से मुतल्लिक़ भी हैं। इकराम होती हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। इकराम होती, 11 समरियाँ ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी से मुतल्लिक़ हैं, ये मनसूबे कौन से हैं? जी, ये असल में जो आज इजलास हो रहा है इसमें 2 बुरी खबरें हैं। एक बुरी खबर ये है कि बिजली के लिए जो सब्सिडी इन्होंने की थी, एक समरी इसकी है और ये सबसे बड़ी समरी है कि बिजली की जो सब्सिडी थी अब वो सब्सिडी कम कर की जा रही है और 3 रुपए फी यूनिट सनतों के लिए इजाफा किया जा रहा है। इसके अलावा जो ज़िमनी ग्रांट्स थी ये भी 11 समरी में शामिल है कि ज़िमनी ग्रांट्स मुख्तलिफ महकमों को देनी थी और इस पे पाबंदी लग गई थी कि मुख्तलिफ महकमे ज़िमनी ग्रांट लेकर उसको ज़ाया कर देते हैं, तो लिहाजा उनको ज़िमनी ग्रांट्स ना दी जाएं बल्कि पार्लियामेंट के जरिए दी जाएं, अब ECC के जरिए दी जा रही हैं। ये दूसरी बड़ी समरी है और इसमें 8 समरी शामिल हैं। जो एक और समरी है उसमें ये कहा गया है कि भाई ज़िमनी ग्रांट्स जो हैं उनकी पेमेंट जो है उसको स्पीड अप किया जाए। पावर सेक्टर की जो समरीज हैं उनमें तो ये बनता है कि उनको स्पीड अप किया जाए क्योंकि कहीं लोड शेडिंग ना हो जाए, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी समरीज हैं जिनमें ये कहा गया है कि इनको जल्दी पैसे दिए जाएं क्योंकि इनके पास पैसे खत्म हो गए हैं। अब अगर इन्होंने पार्लियामेंट के जरिए मंजूरी न करवाई तो ECC का फैसला जो है इसके खिलाफ बहुत एहतजाज होगा।
सही। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होने जा रहा है। इकराम होती इस मुतल्लिक़ आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया।